हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम रहेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट डेरिवेटिव मतलब होता है डिफरेंशियल। लिमिट एंड डेरिवेटिव सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसके अंदर, ओनली वैल्यू पुट करनी है। एवल्यूट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 to 22। कितने क्वेश्चन है आपके 1 से लगाकर 22 क्वेश्चन जिसमें आपको लिमिट फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर वो क्वेश्चन 0/0 की फॉर्मेट में होता है, मतलब उसका आंसर अगर 0/0 की फॉर्मेट में आता है, तब आगे उसको आप सॉल्व करना। अदरवाइज जो वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है वो वैल्यू डायरेक्ट आपको एक्स की जगह पर पुट करनी है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पुट करते हैं, एक्स की जगह पर आपको कितना पुट करना है 3, तो एक्स की क्वेश्चन क्या है हमारा x + 3। एक्स की जगह हम कितना पुट करेंगे 3, तो 3 + 3 = क्या आंसर रहेगा आपका 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 6। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है x - 22/7। अब x की जगह हम कितना पुट करेंगे पाई, तो आपका आंसर रहेगा पाई - 22/7। क्या आंसर रहेगा पाई - 22/7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या क्वेश्चन है अपना पाई r²। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, r की जगह हमको कितना पुट करना है 1, तो पाई एज इट इज r की जगह पुट करेंगे 1 का स्क्वायर। पाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और पाई को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना रह जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 4x + 3/x - 2। x की जगह पर हमको कितना पुट करना है 4, तो क्या रहेगा आपका 4, x की जगह पर पुट किया 4 + 3/4 - 2। 4 जा 16 + 3/4 - 2 कितना रहेगा आपका 2। 16 + 3 19/2, तो आपका आंसर कितना रहेगा फाइनली 19/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है आपको, x की जगह पे पुट करना -1। x की जगह कितना पुट करेंगे -1। तो क्वेश्चन क्या है x की पावर 10 + x की पावर 5 प्लस का 1/x - का 1। x की जगह हम पुट करेंगे -1, तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1/x की जगह पर -1 एंड -1। हम जानते हैं अगर माइनस में कोई नंबर होता है, अगर उसकी पावर इवन होती है तो क्या होता है +1, और उसकी पावर अगर ऑड होती है तो क्या रहेगा आपका -1। यहाँ पर पावर इवन है तो प्लस का 1, यहाँ पावर ऑड है तो माइनस का 1, और प्लस में कितना रहेगा 1। -1 एंड -1 कितना रहेगा -2, +1 -1 क्या रहेगा आपका कैंसिल, तो 1/-2 क्या आंसर रहेगा -1/2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना रहेगा -1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, लिमिट कितनी है 0। अगर हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 की पावर 5 - 1 अपॉन में कितना पुट किया 0। 0 + 1 1 की पावर 5 मतलब क्या 1 1 - 1 0 0/0। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में 0/0 की फॉर्म आती है, इट इज फॉर्म ऑफ 0/0। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन को पहले क्या करना पड़ेगा आपका सॉल्व करने के बाद में वापस x की जगह क्या पुट करोगे 0। तो सॉल्व करने पे तो लिमिट x टेंड टू 0 x + 1 की पावर 5 और माइनस का 1। x + 1 को हम लेट कर देते हैं y, x + 1 को क्या लेट कर दिया y, तो x = कितना रहेगा अपना y - 1। x = कितना रहेगा y - 1। अब क्वेश्चन किस में चेंज हो गया y के अंदर। अगर देखो क्वेश्चन में x की जगह पर कितना था 0, x की जगह कितना था 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 1। तो क्वेश्चन देखो x + 1 की पावर 5 - 1/x, लिमिट y की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, इसकी जगह क्या हो गया आपका y की पावर 5 - 1, और x की जगह क्या पुट करोगे y - 1। तो क्या बना y की पावर 5, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 1 की पावर कुछ भी करो आंसर हमेशा क्या रहेगा 1, और नीचे रहेगा y - 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला बना आपका ये वाला x की पावर n - a की पावर n अपॉन में जब x - a होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है n a की पावर n - 1, n a की पावर
n माइनस वन। अब इस फॉर्मूले को इससे अगर कंपेयर करते हैं, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में y माइनस 1, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा y, n की जगह पे कितना रहेगा आपका 5 और a की जगह कितना रहेगा आपका 1। तो क्वेश्चन क्या है, n की जगह क्या लिखेंगे हम 5 और यहाँ पे a की जगह 1 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 और 1 की पावर कितनी रहेगी 4। 1 की पावर 4 का मतलब कितना था 1, और 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहेगा आपका 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे अब x की जगह पे कितना पुट करना है आपको 2। अगर क्वेश्चन में x की जगह 2 पुट करते हैं हम, -2 माइनस का 10 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस दोनों नंबर क्या हो जाएंगे ऐड, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो क्या फॉर्मूला रहेगा 12 माइनस 12 अपॉन में 0, मतलब आंसर आएगा आपका 0 अपॉन 0। क्या फॉर्मेट आ गया 0/0। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम आगे क्या करेंगे सॉल्व। तो वापस लेते हैं क्वेश्चन, लिमिट क्या लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू आपके 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब तो मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए आपको 3 10 मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30 और ऐड करने पर कितना चाहिए माइनस का 1। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30 और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा आपका माइनस का 1। तो दो नंबर रहेंगे आपके माइनस का 6x और प्लस का 5x और माइनस का 10 अपॉन में x का स्क्वायर और 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर और 4 को हमने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट रहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2। इन दोनों में से हम कॉमन टर्म रहेंगे तो कितना आएगा 3x, रिमेनिंग रहेगा x माइनस 2। इन दोनों में से हम कॉमन लेना चाहे तो कितना आएगा 5x माइनस का 2 और अपॉन एक आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या रहेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। लिमिट x टेंड्स टू कितना रहेगा आपका 2। इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है हमारा x माइनस 2, क्या रहेगा x माइनस 2 और यहाँ पर रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपका 3x प्लस का 5 और अपॉन में आइडेंटिटी ax प्लस 2 x प्लस 2 और x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 का टर्म क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग टर्म जो रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2। x की जगह पर कितना पुट करेंगे हम 2, तो 2 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 5 अपॉन में 4, तो रहेगा 11 अपॉन 4। तो फाइनली आंसर अपना रहेगा 11 अपॉन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर यहाँ पर हम x की जगह पे कितना पुट करते हैं 3, तो देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होती है 81, 81 में से 81 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अपना फॉर्मेट बनेगा 0/0 का। देन उसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिमिट x इज इक्वल टू 3, इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर वापस स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और अपॉन में इसके फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का x माइनस का 3। वही सेम वापस लिमिट x इज टेंड्स टू 3। यहाँ एक फॉर्मूला लगे x स्क्वायर प्लस 9a प्लस b एंड a माइनस b अपॉन इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो क्या टर्म कॉमन रहेगा 2x x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस का 1 x माइनस का 3, क्या रहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर एक फॉर्मूला के a स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन में दोनों टर्म में से कॉमन रहेगा x माइनस 3 और 2x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या रहेगा कैंसिल आउट। तो लास्ट टर्म अपना रहेगा फाइनल में लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 3 और अपॉन में आपका आएगा 2x प्लस का 1। x की जगह हम कितना पुट करेंगे 3, x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ रहेगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर 3 प्लस 3 अपॉन में 2 टाइम्स
3 और प्लस का 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में जब 9 ऐड करेंगे तो 18, और यहाँ पर 3 एंड 3 कितना होगा आपका 6, 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। अब 18 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे 6 से, तो 6 8 जा 40, 6 8 जा 46, 48 का कितना रहेगा आपका 8, कैरी कितना रहेगा 4, और 6 1 जा 6 और 4 108 अपॉन 7। तो क्या आंसर रहेगा अपना 108 अपॉन में 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x की जगह पे क्या पुट करना हमारा 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो a 0 प्लस b अपॉन में c 0 प्लस 1, a को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस b और 0 प्लस 1, तो b अपॉन 1, तो आंसर कितना रहेगा आपका b। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर जब z की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 1/3, 1 माइनस 1 कितना होता है आपके 0, और यहां पर भी 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो फॉर्मेट क्या बना आपका 0/0 का। तो देन हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे सॉल्व। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या होता है n, a की पावर n माइनस 1। यहाँ देखते हैं z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस का 1। फॉर्मेट ये लेते हैं z की पावर 1/3 माइनस का 1, तो z की पावर 1/3 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3। इसी तरह z की पावर 1/6 और 1 को लिखेंगे 1 की पावर 1/6। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं z माइनस 1 से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं z माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और z माइनस 1 से डिवाइड भी कर लिया। तो z की पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 z माइनस 1, इधर भी सेम z माइनस 1। तो ये फॉर्मेट बनेगा अपना x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है अपना n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखते हैं n कितना हो जाएगा 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 इस पूरे को सॉल्व करें आंसर कितना रहेगा 1/3, इधर सॉल्व करें कितना रहेगा 1/6। अब क्वेश्चन में डिवाइड है तो 1/3 अपॉन 1/6, 1/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाए 6/1, 3 की टेबल से 2 टाइम, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा अपना 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x की जगह पर कितना पुट करना है हमारा 1, x से 1 पुट करेंगे a 1 का स्क्वायर b 1 प्लस c अपॉन में c 1 का स्क्वायर प्लस b 1 एंड a, क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1, तो a प्लस b प्लस c अपॉन में भी a प्लस b प्लस c कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर कितना रहेगा आपका 1, क्या रहेगा आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर एलसीएम लेते हैं पहले, तो लिमिट x की पावर माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 2x 2 प्लस x, और अपॉन वाला टर्म क्या रहेगा आपका x या 2 प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहेगा 1 अपॉन 2x, क्या रहेगा 1 अपॉन 2x की जगह हम पुट करेंगे माइनस 2 2 एंड माइनस 2, तो कितना 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1/4, इसका क्या रहेगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब एक फॉर्मेट आपको बताते हैं हम, अगर साइन x के अपॉन में x है मतलब सेम टर्म होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपके 1। अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax है बट यहाँ पर x a भी आपको साथ में लाना पड़ेगा, साइन ax और bx, तो हम यहाँ क्या करते हैं ax को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ax से डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ से तो फॉर्मूला बन जाए ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला रहेगा साइन ax अपॉन ax, और अदर क्या रहेगा आपका ax अपॉन bx। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1 x से x कैंसिल, यहाँ रहेगा a अपॉन b, तो आंसर रहेगा a अपॉन b, फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका a अपॉन b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax, तो अपॉन में क्या चाहिए आपको ax को मल्टीप्लाई कर दिया और ax हमने क्या कर दिया डिवाइड, और ऊपर क्या नीचे क्या रहा साइन bx, तो हम लिखते हैं साइन bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया और bx हमने डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई ax, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन bx,
x से x कैंसिल, तो आंसर कितना रहेगा अपना a अपॉन बी। फाइनल आंसर कितना रहेगा a अपॉन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये सिंपल देखो, साइन के साथ में क्या है पाई माइनस एक्स, तो अपॉन में अपना आ रहा है पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी 1 और साथ में क्या रहेगा 1 अपॉन पाई, तो फाइनल आंसर होगा अपना 1 अपॉन पाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन में क्या है पाई माइनस एक्स। x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन पाई, तो आंसर कितना रहेगा अपना 1 अपॉन पाई। नेक्स्ट देखते हैं 17। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में क्या है cos x माइनस 1। cos 2x का हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में क्या रहेगा cos x माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या रहेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x माइनस का 1। माइनस 2 अगर सेम रहता है साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में cos x माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x। नीचे माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 1 माइनस cos x। ऊपर एक फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos x, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाला टर्म क्या होगा कैंसिल, तो 2 1 प्लस cos x और x की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 2 1 प्लस cos 0, 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना रहेगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन में क्या है b sin x। x दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, रिमेनिंग a प्लस cos x अपॉन में b sin x। a प्लस cos x अपॉन में क्या रहेगा b, और यहाँ पर एक फॉर्मूला बना जो अभी बताया था x अपॉन sin x। a प्लस cos x अपॉन b, यहाँ बनेगा sin x अपॉन x, डिवाइड में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो क्या रहेगा a प्लस cos x अपॉन में b, ये वैल्यू 1 1 को अगर डिवाइड करेंगे सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर कितना पुट करेंगे 0, तो a प्लस cos 0 अपॉन b, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, a प्लस 1 अपॉन में b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। x sec x को लिखेंगे 1 अपॉन cos x, तो क्या रहेगा x अपॉन cos x, x की वैल्यू 0 0 अपॉन cos 0 0 अपॉन 1, क्या आंसर रहेगा हमारा 0। अब यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि 0, मैंने मना किया 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 है बट नीचे क्या आ रहा है 1, तो आंसर ये क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। साइन ax प्लस bx ax प्लस साइन bx। अब यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे साइन ax है तो अपॉन में भी क्या आना चाहिए ax, तो हमने क्या किया x यहाँ पर ले लिया मल्टीप्लाई, x यहाँ पर क्या होगा डिवाइड, दोनों टर्म में से x क्या ले लिया कॉमन, x साइन ax अपॉन x प्लस b, इधर भी x क्या ले लिया कॉमन, x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ऊपर क्या रहा साइन ax अपॉन x प्लस b, a प्लस साइन bx अपॉन bx अपॉन में x, तो साइन ax है x ax से मल्टीप्लाई करा, ax से क्या कर दिया डिवाइड, इसी तरह यहाँ पर bx से मल्टीप्लाई, देखो साइन ax है तो ax से मल्टीप्लाई भी किया और ax से क्या किया डिवाइड, इसी तरह bx है तो bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया और bx से डिवाइड भी कर लिया। तो यहाँ पर देखो साइन ax ये कितना हो 1, रिमेनिंग टर्म एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 1 और रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा आपका एज इट इज 1 a प्लस b a प्लस 1 और b ऊपर क्या a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर कितना रहेगा फाइनली आपका 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। cosec x माइनस cot x, cosec x को हमने लिखा 1 अपॉन साइन x और cot x को लिखा cos x अपॉन साइन x, एलसीएम लिया तो कितना आएगा sin x, तो 1 माइनस cos x, x की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 1 माइनस cos 0 अपॉन साइन 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, कौन सा टर्म आ गया अपने 0 बाई 0 का टर्म से, देन उसको आगे क्या करेंगे सॉल्व, क्या फॉर्मेट आया था अपना 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस एक्स क्या करेंगे डिवाइड, ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन का टर्म क्या रहेगा आपका एज इट इज।
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन का टर्म क्या रहेगा आपका एज इट इज, एक साइन से एक साइन क्या होगा, कैंसिल आउट, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह हम पुट करेंगे 0, साइन 0 1 प्लस कॉस 0, 0 साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट करी तो 0 अपॉन 2, फाइनली आंसर कितना रहेगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर x माइनस पाई बाई 2 को हमने लेट कर दिया y, x माइनस पाई बाई 2 क्या लेट कर दिया y, तो x इज टेंस टू पाई बाई 2, तो y x की जगह पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो y की टेंस टू कितना हो जाएगा 0, y इज टेंस टू 0, लिमिट 2 y पाई अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन में y, एलसीएम लेंगे तो 2 क्या रहेगा पाई प्लस 2y अपॉन में y, tan पाई प्लस 2y, पाई प्लस x का मतलब क्या होता है tan x ही होता है, तो पाई प्लस थीटा मतलब tan 2y। अब यहाँ पर साइन और कॉस देखते हैं, 1 अपॉन वाई, tan y को हमने नोटिस किया साइन 2y अपॉन कॉस 2y, साइन 2y अपॉन वाई 1 अपॉन कॉस y, साइन 2y अपॉन y, ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस 2y, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या रहेगा साइन 2y अपॉन 2y और 1 अपॉन कॉस 2y, 2 इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर cos y की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो cos 0 मतलब 1, 2 अपॉन cos 0, 2 अपॉन 1, फाइनल आंसर कितना रहेगा आपका 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, fx के फॉर्मेट दे रखा है 2x प्लस 3 जब लेस देन इक्वल टू 0 हो, 3x प्लस 1 जब ग्रेटर देन कितना हो 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, पहले 0 माइनस, लेस देन के लिए 0 के लिए 2x प्लस 3 यूज करेंगे, 0 से कम फॉर्मेट, 0 से कम कौन सा होगा ये वाली फॉर्मेट, 2x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना होगा 0, अब यहाँ पर 0 से प्लस में ग्रेटर देन कौन सा वैल्यू यूज करेंगे ये वाली 3x प्लस 1, x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 3 में 1 मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना रहेगा 3, इधर भी 3 है और इधर भी आपका कितना है 3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज 1 के लिए पुट करेंगे तो x इज 1 कौन सा हो ये वाला, तो x इज 1 पुट करेंगे 3 1 प्लस 1, 3 और 2 कितना रहेगा आपका 6, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सेम है, किसके लिए फाइंड करने हैं 1 के लिए, लेस देन के लिए कौन सा यूज करोगे x स्क्वायर माइनस 1 और ग्रेटर देन के लिए कौन सा यूज करोगे माइनस x स्क्वायर एंड माइनस का 1। पहले लेस देन लेफ्ट के लिए करते हैं, x इज लेफ्ट, माइनस के लिए कौन सा फंक्शन होगा ये वाला x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह हम यूज करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना रहेगा 0। अब होता है ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स से 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1 कितना रहेगा आपका माइनस 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 0 और यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 2, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की वैल्यू क्या है अलग अलग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, x की जगह कितने के लिए पुट करना है 0 के लिए, नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला फंक्शन काम आ जाएगा और इक्वल टू के लिए कौन सा काम आएगा आपका 0, x की जगह पुट करते हैं 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस का h माइनस मोड ऑफ h अपॉन माइनस का h, मोड के अंदर माइनस का टर्म है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव h अपॉन माइनस h, कितना रहेगा माइनस का 1। अगर राइट हैंड फाइंड करते हैं 0 प्लस एच एफ एच, एक्स पॉजिटिव रहेगा, h अपॉन h ये कितना रहेगा 1, यहाँ पर कितना आ रहा माइनस 1, यहाँ पर आ रहा प्लस 1, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दे रखा वही सेम, नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला और इक्वल टू के लिए ये वाला, लेफ्ट एंड राइट, पहले लेफ्ट और देन राइट, लेफ्ट के लिए होता है 0 माइनस h, 0 देखो
यहाँ पर नंबर लाइन में 0 था, अगर राइट साइड जाना है तो आपको 0 के साथ में कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर लिया h। अगर लेफ्ट में आना है तो 0 से कोई नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा 0 माइनस h, माइनस का h माइनस h अपॉन मोड ऑफ माइनस h, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाए, माइनस का 1, अगर प्लस के लिए फाइंड करेंगे h अपॉन मोड ऑफ h, h अपॉन h कट के क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, दोनों अलग अलग हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, x की जगह फाइंड करना 5, fx कितना है मोड ऑफ x माइनस का 5, पहले लेफ्ट देन राइट। लेफ्ट क्या हो जाएगा 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 5 माइनस h 5 प्लस है, दोनों एक साथ देखो 5 माइनस h 5 प्लस h, मोड के अंदर 5 माइनस h, मोड के अंदर 5 प्लस h, कितना शो करना है आप लोगों को 0, ये हो जाएगा 0, तो 5 माइनस 5 कितना रहेगा 0, इधर भी h कितना रहेगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा h, और h की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपके इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 28, एफ एक्स इजिकल टू कितना a प्लस बी एक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका, a प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1, 4x is equal to 1, b minus ax, x is greater than 1, and if for limit x is 1, fx is equal to कितना f1, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की। लिमिट x is 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल। फंक्शन की वैल्यू तो कितनी है अपने 4। अब करते हैं लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड। लेफ्ट हैंड 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो 1 माइनस एच, 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो 1 प्लस एच, 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये वाला a प्लस बी, 1 माइनस एच, एच की जगह हम 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा a प्लस बी। ग्रेट राइट के लिए ये वाला b माइनस ए, 1 प्लस एच, एच की जगह हम 0 पुट करते हैं तो क्या रहेगा b माइनस 1। अब तो a प्लस बी, b माइनस ए और 4, ये तीनों वैल्यू क्या होगी इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल, मतलब लिमिट इक्वल है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हुआ 4 प्लस 4, दोनों को क्या कर दिया हमने ऐड, तो a से a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 0। फाइनली a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, let a1 a2 and an fixed real number define a function fx x minus a1 x minus a2 and x minus an, what is limit x a1 fx for some real numbers, ये वाले fx x minus a1 x minus a2 and x minus a1। कैलकुलेट लिमिट करते हैं, लिमिट x a1, लिमिट x a1 x minus a1 x minus a2 x minus a3, x की जगह हम पुट करेंगे a1, तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 डॉट 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 an, a1 माइनस a1 कितना होगा 0, और 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहेगा हमारा 0। अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a1 fx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a के लिए अगर पुट करते हैं सेम x की जगह क्या पुट करेंगे a, तो a माइनस a1, a माइनस a2 अप टू a माइनस an, जो आपका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, fx मोड ऑफ x प्लस 1, जब x क्या हो लेस देन 0, 0 के इक्वल होगा, और मोड ऑफ x माइनस 1 जब x कितना हो ग्रेटर देन 0, फॉर व्हाट वैल्यू s डज नॉट x a fx एग्जिस्ट। वी नीड टू फाइंड वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को x लिमिट a की, व्हेन a इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। केस 1 जब a कितना होता है अपना 0, a 0 होता है मोड ऑफ x प्लस 1, 0 मोड ऑफ x माइनस का 1, x कितना पुट करेंगे 0, 0 के लिए लेफ्ट है तो 0 माइनस h, राइट है तो 0 प्लस h, 0 माइनस h माइनस का h, मोड ऑफ माइनस h प्लस का 1, मोड ऑफ प्लस का h और माइनस का 1, h प्लस 1 0, ये कितना रहेगा आपका 1, यहाँ पर भी 0 होता है, 0 माइनस 1 कितना रहेगा माइनस का 1, यहाँ प्लस 1, वहाँ क्या है माइनस का 1, इसका मतलब लिमिट एग्जिट नहीं होगी। देखो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। सेकेंड केस लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस क्या होगा a इज लेस देन 0, a की वैल्यू तो 0 से क्या हो कम, तो मोड ऑफ x प्लस 1
मोड 0 से कम है मतलब माइनस में आएगा, माइनस का x प्लस का 1, इट इज ए पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। थर्ड केस x क्या हो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये भी क्या हो लिमिट a इज ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट एग्जिट होगी, a इज लेस देन 0 के लिए लिमिट क्या होगी एग्जिट होगी, बट a इज 0 के लिए लिमिट एग्जिट नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। If the function fx satisfy limit fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, आपको एवल्यूट करना है x is equal to 1 के लिए fx minus 2 upon में x square minus 1 is equal to कितना है पाई, fx upon क्या ले लिया gx, fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, fx minus 2 is equal to pi, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 x square minus 1, fx लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिमिट x टेंड्स टू 1 2 पाई, ये अलग लिमिट और ये क्या हो जाएगा अलग लिमिट। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे अपना 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 पाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 माइनस करा तो 0, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, तो लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने फाइनल वैल्यू 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, mx स्क्वायर प्लस n लेस देन 0, nx प्लस m 0 और 1 के बिटवीन, nx क्यूब प्लस m जो x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1, आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट एग्जिट 0 के लिए और 1 के लिए, पहले 0 के लिए लिमिट एग्जिट करते हैं, x इज 0 लेफ्ट हैंड और क्या निकालना हमको राइट हैंड, fx पहले किसके लिए लेफ्ट हैंड 0 के लिए, राइट हैंड 0 के लिए, लेफ्ट हैंड 0 के लिए फंक्शन 0 माइनस h, राइट हैंड के लिए 0 प्लस h, क्या होगा माइनस का h, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का h, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे लेस देन के लिए ये वाला और ग्रेटर देन के लिए अपना ये वाला, x की जगह पुट करेंगे 0 m 0 का स्क्वायर प्लस n, 0 का स्क्वायर 0, 0 को n में प्लस करेंगे क्या रहेगा n, और यहाँ पर nh प्लस m, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा m, तो इसका मतलब n और m क्या हो जाएगा इक्वल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, m इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका n। नेक्स्ट अगर 1 के लिए चेक करते हैं वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, 1 के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा, 1 के लिए 1 माइनस h, राइट में 1 प्लस h, तो 1 माइनस h प्लस m, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या n, यहाँ पर रहेगा n प्लस m, यहाँ पर n 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m, h की जगह पर कितना पुट करेंगे अब 0, 1 प्लस 0 1 का क्यूब कितना होता है 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे n और m, यहाँ पर भी कितना है n प्लस m, यहाँ पर भी कितना है n प्लस m, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपके क्या हो जाएंगे इक्वल, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, एग्जिट फॉर ऑल इंटीग्रल, इसका मतलब m और n क्वेश्चन क्या था दोनों वैल्यू m और n की कोई भी वैल्यू हो दोनों हमेशा क्या रहेगा आपका इक्वल। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2 के साथ, थैंक यू।